नमस्कार मित्रों, साहित्यिक बैठक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रकरण नंबर 6, जिसमें भक्ति काल की फुटकर रचनाओं की जानकारी दी जा रही है। इससे पहले हम भक्ति काल की 4 धाराओं के ऊपर बात कर चुके हैं, जिसमें निर्गुण के अंतर्गत संत काव्य, सूफी, उसके अलावा सगुन में हम राम और कृष्ण काव्य धारा की। अब अंत में कुछ ऐसे कवि बचते हैं जिनको आचार्य शुक्ल जी ने फुटकल खाते में रखा है, जिनमें सबसे पहला नाम आता है नरोत्तम दास जी का। देखिए, ये इन्होंने बताया है कि नरोत्तम दास जी ने सुदामा चरित्र नाम का एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था। उसके साथ में इन्होंने एक खंड काव्य ध्रुव चरित्र भी लिखा है। दूसरे नंबर पर जिनका नाम आता है कवि आलम। कवि आलम अकबर के समय के एक मुसलमान कवि थे। उन्होंने माधवलाल कामंदकला नाम की एक प्रेम कहानी को दोहा चौपाई में लिखी थी। 5-5 चौपाइयों में एक एक दोहा या सोरठा उन्होंने इस व्यवस्था से अपने माधवलाल कामंदकला को पूरा किया था। जो अगला नाम आता है वो है केशवदास। केशवदास ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत की सभा में रहते थे और वहाँ इनका बड़ा मान सम्मान था। इनके लिखे हुए अब तक 7 ग्रंथ प्राप्त होते हैं। वो है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका। देखिए, केशव के बारे में मैं एक बात बता दूं कि ये रीति काल में गिने जाते हैं वर्तमान में, किंतु आचार्य शुक्ल जी ने इनको भक्ति काल के खाते में रखा है। शुक्ल जी लिखते हैं कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला। उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था। आगे शुक्ल जी ने लिखा है कि केशवदास जी के जो ये 7 ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं, उसमें से 2 प्रबंध काव्य है। एक है वीर सिंह देवचरित, दूसरा है रामचंद्रिका। देखिए, रामचंद्रिका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें केशव उक्ति व्यचित्र और शब्द क्रीड़ा को दर्शाते हैं। जीवन के नाना गंभीर पक्षों पर उनकी दृष्टि इस ग्रंथ में नहीं मिलती है। फिर भी ये ग्रंथ कुछ मामलों में बड़ा प्रसिद्ध रहा है। देखिए, आगे उन्होंने लिखा है कि केशव की रचना में जो सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तु है वो है आलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति। क्योंकि केशवदास ने सायास अलंकारों का प्रयोग किया है। ये बात आचार्य शुक्ल जी को अच्छी नहीं लगती थी, तो उन्होंने ये कहा है। लेकिन वो लेकिन केशवदास की एक तारीफ के रूप में भी लिखते हैं कि उन्होंने सबसे अधिक सफलता संवादों में प्राप्त हुई। यह उनकी विशेषता है। जैसे लक्ष्मण राम का परशुराम संवाद, लव कुश का प्रसंग, बहुत सारे ऐसे संवादों में उनको बड़ी सफलता मिली है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। वो कहते हैं कि उनकी विज्ञान गीता जो थी वो प्रबोध चंद्रोदय नाटक के ढंग से लिखी थी। वही रतन बावनी उनके इंद्रजीत के बड़े भाई रत्न सिंह की वीरता के वर्णन के रूप में एक अच्छे वीर रस का काव्य है। केशवदास के बारे में उन्होंने एक और जगह लिखा है कि केशव की रचना में सूर, तुलसी आदि किसी सरसता और तन्मयता चाहे न हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग अवश्य खोला। अब आते हैं अगले कवि के रूप में होल राय। ये अकबर के समय एक हरिवंश राय राजा हुआ करते थे, उनके आश्रित थे और कभी कभी ये शाही दरबार में भी जाया करते थे। कहते हैं कि उन्होंने अकबर से कुछ ज़मीन पाई थी, वहीं पे उन्होंने अपने नाम से होलपुर नाम का एक गांव बसाया था। कहते हैं, ये भी प्रसिद्ध है कि गोस्वामी जी ने उन्हें एक लोटा दिया था, जिस पर होलराय जी कहते हैं, लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल। गोस्वामी जी ने भी जवाब में कहा, मोल तोल कुछ है नहीं, लेव राय कवि होल। अगले कवि के रूप में नाम आता है रहीम का। देखिए, अब्दुल रहीम खान खाना इनका पूरा नाम था। ये अकबर के जो बादशाह थे उनके अभिभावक रहे थे बेराम खां।
उनके ये पुत्र थे। अब रहीम चूँकि खान खाना के बेराम खां के पुत्र होने के नाते वो भी उनकी तरह राजकाज में हिस्सा लेते थे। उन्होंने अकबर के समय, बाद में जहांगीर के समय कई युद्धों में भाग भी लिया था, किंतु ये मूल रूप से कवि के रूप में हमारे हिंदी में इनकी पहचान है। अब क्या कहते हैं आगे, तुलसीदास जी से रहीम का बड़ा स्नेह था। एक जनश्रुति है कि एक बार एक ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह के लिए धन नहीं था, तो वो तुलसीदास जी के पास गया मदद की मांगने के लिए। गोस्वामी जी ने उन्हें रहीम के पास भेजा और दोहे की एक पंक्ति लिखकर उनके हाथ में पकड़ा दी। पंक्ति कुछ इस प्रकार थी, ये एक पंक्ति तुलसीदास जी की है, इसके जवाब की जो पंक्ति दोहा पूरा किया वो रहीम का था। ये है, सुर तिय नर तिय नाग तिय जस चाहत अस होए। रहीम ने उस ब्राह्मण को बहुत सा द्रव्य दिया जब उन्होंने ये पंक्ति देखी, और दोहे की दूसरी पंक्ति उन्होंने पूरी करके उन ब्राह्मण को दे दी। वो कुछ इस प्रकार थी, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। मैंने जैसे बताया था कि रहीम ने बड़ी बड़ी चढ़ाइयाँ की थी, किंतु फिर भी उन्होंने जो हमारे काव्य संसार में जो दिया वो था इनके कुछ ग्रंथ, जिसमें बरवे नायिका बड़ा प्रसिद्ध रहा। उसके बारे में लिखते हैं क्योंकि ये अवधी भाषा में लिखा था, तो हमारे शुक्ल जी लिखते हैं कि भाषा पर तुलसी का सा अधिकार हम रहीम में भी पाते हैं। उन्होंने ब्रज और अवधी में दोनों भाषाओं में समान कुशलता से काव्य रचना की। रहीम के अन्य ग्रंथों में रहीम दोहावली, या जिसे रहीम सतसई भी बोलते हैं, बरवे नायिका भेद और रास पंचाध्यायी, ये इतने ग्रंथ इनके नाम से प्राप्त होते हैं। आगे जिनका नाम आता है हरित काल में, वो है बनारसी दास में। ये भक्ति काल का अंत है, जहाँ पे बनारसी दास ने अर्ध कथानक नामक एक ग्रंथ लिखा। पुराने हिंदी साहित्य में यही एक आत्मचरित्र मिलता है जिसका उस समय बड़ा महत्व हुआ करता था। देखिए, हमें भक्ति काल के बाद में, हमें रीति काल में हमें कहीं गद्य नहीं मिलता, पर हम बात करें भी भक्ति काल की फुटकर रचनाओं में। अगला नाम आता है सेनापति का। ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे और बड़े सहृदय कवि थे। आचार्य शुक्ल जी लिखते हैं कि ऋतु वर्णन और श्लेष वर्णन में यह पारंगत कवि थे। जैसा और ऐसा किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है जैसा ऋतु वर्णन सेनापति ने किया है। आचार्य शुक्ल जी आगे लिखते हैं कि अपने समय के ये बड़े भावुक और निपुण कवि थे। आगे मैं कहूँगी कि इनकी कविता बहुत ही मर्मस्पर्शी रचना की प्रौढ़ और प्रांजल उदाहरण है। मैंने बताया था जैसे ऋतु वर्णन और श्लेष वर्णन में इनका एकाधिकार होता था। आगे बताऊंगी कि भाषा का ऐसा अच्छा अधिकार हम कम ही कवियों में देखते हैं। आचार्य शुक्ल जी ने सेनापति के लिए लिखा। अगला नाम है पुहकर कवि का। देखिए, कहते हैं कि पुहकर कवि को एक बार जहांगीर ने किसी बात से गुस्सा होकर उनको कैद कर लिया था आगरे में। उसी कारागार जेल में रहकर उन्होंने रस रतन नाम का एक ग्रंथ लिखा, जिसको देखने के बाद बादशाह बड़ा खुश हुआ और उन्हें कारागार से मुक्त कर दिया गया। तो इस दृष्टि से उनका ये रस रतन हिंदी साहित्य में बहुत अच्छा स्थान रखता है। और इसी के साथ हमारे भक्ति काल के जो कुछ फुटकर कवियों के नाम हमें प्राप्त होते हैं वो समाप्त होता है।